ओके लाइव है पक्का। हेलो भाई। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? बच्चों कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। हमारे सामने सवाल नंबर 121 है। देखते हैं सवाल को कौन वाला कर पाएगा, है ना। इस टाइप के कल कई क्वेश्चंस हुए थे मेरे प्यारे भाई। हम इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। बताओ मुझे इस सवाल का आंसर करके बताइएगा। मैं कल ही ऐसे सवाल बता चुका हूं। एक आदमी कुल 35 साल को उधार लेता है, एक हिस्सा 10% की दर से, बाकी 12% की दर से। 3 सालों के एंड में कुल 59,940 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि 3 साल बाद टोटल अमाउंट 59,940 हो जाता है। 12% की दर पर उधार दी गई राशि क्या होगी, बताइएगा। अच्छा दीक्षा, करो। एक आदमी ने 45 साल को उधार लिए, कुछ पैसा उधर से उधार लिया 10% ब्याज की दर से, कुछ पैसा उसने उधार लिया 12% ब्याज की दर से। इस सेकंड हिसाब से पूछा कि उसने 12% की दर से कितना पैसा उधार लिया। 3 साल में 59,940 रुपए का पेमेंट करना पड़ा। 45,000 रुपए 3 साल में 59,940 हो गए, तो ब्याज कितना मिला घटाओ। 59,940 में से 45,000 घटाएंगे तो 14,940 रुपए ब्याज हो गया 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, बटे 3। फिर 1 साल का ब्याज आ गया मेरे दोस्तों, कितना आ गया 1 साल का ब्याज? तो आप हो गया सर 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24, 4980 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आ गया। आपसे पूछा 12% दर पर उधार ली गई राशि, क्या 12% को ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? 10% प्लस 2%। 12% को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, 10% का ब्याज यहाँ भी है, 10% का ब्याज यहाँ भी है, तो ओवरऑल 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 45,000 रुपए आपने अगर कुल उधार लिया है, तो 45 रुपए पर कितना ब्याज मिलना चाहिए था? 10%। 45 का 10% कितना होता है? 450 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए था। सॉरी, 45,000 का 10% 45 रुपए, लेकिन आपको ब्याज कितना मिला? 4980 रुपए। यानी आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 480 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला। 480 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। तो आप मुझे बताओ एक्स्ट्रा ब्याज क्यों मिला है आपको? तो आप कहोगे कि सेकंड हिस्से पर आपको 2% ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो सेकंड हिस्से का 2% ही 480 रुपए के बराबर है। सेकंड हिस्से का 1% 240 है। सेकंड का 100% 24,000 रुपए है। यानी कि मेरे प्यारे 12% ब्याज दर पर उधार ली गई राशि कितना? 24,000 रुपए। आंसर है सी ऑप्शन। बेस्ट तरीका है इस सवालों को करने का ये। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, टाइप समाप्त बच्चों, टाइप। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, एक सवाल और 122 नंबर। ये सवाल प्रॉपर मेंस लेवल का है, करके बताएंगे। 122 नंबर सवाल, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसी टाइप का एडवांस वर्जन कल ही बताने वाला टाइप। हाँ जी, अंकित करके बताओ। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक आदमी ने 90,000 रुपए 3 स्कीम एबीसी में लगाए हैं, जो आपको 16%, 19% और 31% का पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। बोला है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। स्कीम सी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो 50% ज्यादा है जो अमाउंट स्कीम ए में इन्वेस्ट किया गया है। तो आपसे पूछा बताओ स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, स्कीम बी में टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,300 इन 3 साल, ये 3 साल के एंड में कुल धनराशि 1,50,300 रुपए हो जाती है 3 साल के एंड में। ये सवाल डबल एलिगेशन वाला हो गया मेरे प्यारे। सुनो, एक आदमी ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 स्कीम में। स्कीम ए कितना ब्याज दे रही है? 16% पर एनम। स्कीम बी में कितना ब्याज है? 19% पर एनम। स्कीम सी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है? 31% पर एनम। बोला स्कीम सी में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो स्कीम ए से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि स्कीम ए में अगर आपने 2 रुपए लगाए हैं तो स्कीम सी में आपने 3 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने रुपए इन्वेस्ट किए? 3 रुपए इन्वेस्ट किए। अब बताओ स्कीम ए में कितना ब्याज है? 16%। स्कीम सी में कितना ब्याज है मेरे प्यारे? 31%। तो इन दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर, इन दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? बताओ, कर सकते हो डेविएशन से? वेटेड एवरेज से हो जाएगा। स्कीम ए और सी में 2:3 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया। स्कीम ए में 16% ब्याज मिल रहा है, स्कीम सी में 31%। तो इन दोनों स्कीमों में मिलाकर आपको टोटल कितना ब्याज मिल रहा है? तो आप कहोगे सर 16 दूनी 32 और 31 तिया 93। 32 प्लस 93 हो गया 125%। कितने रुपए पर मेरे दोस्तों? 2 और 3 5, 125 बटे 5 मैंने वेटेड एवरेज से निकाले 25%। तो दोनों स्कीम ए और सी में मिलाकर मेरे दोस्तों आपको 25% ब्याज मिला। कितना ब्याज है? 25%। अब आगे चाहे आप डेविएशन इस्तेमाल कर लो चाहे वेटेड एवरेज छाप की है, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। स्कीम ए और सी में कितना ब्याज आपको मिला है बच्चों? 25%, ए और सी में मिलाकर। स्कीम बी में कितना ब्याज है? स्कीम बी में ब्याज है 19%। कितना ब्याज है स्कीम बी में? 19% ब्याज है, 19%। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इनटू 100%। ब्याज की दर पे एलिगेशन लगाते हैं तो सीधा सीधा किसका रेशियो आता है? प्रिंसिपल का मूलधन का। आप बताओ स्कीम ए और सी में मिलाकर 25% ब्याज मिला, स्कीम बी में कितना ब्याज है? 19%। तो इन तीनों स्कीमों में मिलाकर ए प्लस सी प्लस बी, तीनों स्कीमों में मिलाकर 1 साल में कितना परसेंट ब्याज हुआ बताओ। आपने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 90,000 रुपए 3 साल में, कितने साल में? 3 सालों के एंड में 90,000 रुपए 1,50,300 बन गए। तो 3 साल में आपको ब्याज कितना मिला? अगर 90,000 रुपए 1,50,300 बन गए तो ब्याज मिला 60,300 रुपए। 60,300 रुपए 3 साल में ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला? 20,100 रुपए। 20,100 रुपए ब्याज मिला आपको 1 साल में, 20,100 रुपए मेरे दोस्तों। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 90,000 पर। 90,000 रुपए के टोटल प्रिंसिपल पे आपको 1 साल में 20,000 रुपए ब्याज मिला है। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, ब्याज आ गया कितने साल का? 3 साल का। 1 साल का ब्याज ही आ गया। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर 4 जीरो कटी जाएगा, ये आएगा 201/9, 3 6 18, 2 3 7 67/3%। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 67/3% है। ओवरऑल ब्याज की दर ये है। समझ में आया? तो भाई मैंने ये पता लगा लिया कि दोनों स्कीम ए और सी में कुल मिलाकर कितना ब्याज है? 25%। तो जो शुरू की 3 लाइन दी गई है केवल इसलिए दी गई है जिससे कि आप ये पता लगा पाओ कि स्कीम ए और सी में कितना ब्याज है? 25%। स्कीम बी में कितना ब्याज है? 19%। तीनों स्कीमों में मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों स्कीमों में मिलाकर 1 साल में कितना ब्याज है? 67/3%। आपसे पूछा बैंक बी में निवेशित धनराशि कितनी है? यहां बटे 3 आ रहा है मेरे प्यारे भाई, बटे 3 आ रहा है। कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका क्या है? कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है पूरे डाटा को 3 से गुणा कर दीजिए। तो 25 या 75%, 19 या 57%, और मेरे दोस्तों आ जाएगा 67%। 67% घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? आ जाएगा 10, और रेशो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों आपके पास? 8। 10 रेशो 8 आ गया, 5 रेशो 4। आप बोलोगे हाँ जी सर 5 रेशो 4 बच्चों। ये क्या चीज आ गई है? बैंक ए प्लस सी में, ए प्लस सी में टुगेदर, और बैंक बी में इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो आ गया। ए प्लस सी में और बैंक बी में इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर
बिल्कुल बेसिक सा सवाल। बताओ तीनों बैंकों में मिलाकर कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, ए प्लस बी प्लस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 5 और 4 9, ये 5 है 4 है 9, 9 की वैल्यू सवाल में 90,000 रुपए है, 90,000 रुपए 10,000 गुना। तो बैंक बी में कितना पैसा लगा 4 यूनिट, 4 की वैल्यू भी 10,000 गुना हो जाएगी 40,000 रुपए। तो बैंक बी में 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 40,000। ये सवाल इसलिए अच्छा है कि इसमें दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया है। इस सवाल में दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है, इसलिए सवाल लेंदी है। और किसी बालक को अगर एलिगेशन डेविएशन आता ही नहीं अच्छे से, वो सवाल नहीं कर पाएगा। एलिगेशन का बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए और डेविएशन भी आना चाहिए। नहीं यही बेसिक था बेटा, आप बेसिक पढ़ के आओ पहले। सवाल बेसिक से नहीं होते, सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है जी, बेसिक सवाल है ही नहीं, हाई लेवल सवाल है। डेविएशन आता है आपको, एलिगेशन आता है, डबल डबल चीजें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, चलो देखो ये तो बच्चा सवाल था, बच्चा सवाल है ना, ये उसी का एक एडवांस वर्जन है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। आगे चलेंगे अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने है मेरे दोस्तों, और इस अगले टाइप पर आपके सामने 4 सवाल प्रस्तुत करूंगा मैं। अगला टाइप, ठीक है हाँ जी। आज शीट खत्म कर देंगे मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल आज शीट समाप्त, जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज सीट को। नेक्स्ट टाइप गोरा टाइप है मेरे प्यारे भाई। 4 क्वेश्चन मैं आपको इस वैरायटी पे कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 4 सवाल इसी टाइप के, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम हो, सिंपल इंटरेस्ट भी समय के अनुसार बदलता रहता है। ध्यान से सुनिएगा। अनिल ने 5,000 रुपए की राशि को 10 साल के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया। अनिल ने 5,000 रुपए उधार दिए। कितने सालों के लिए उधार दिया अनिल ने? 10 साल के लिए उधार दिए। कि पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 2 साल के लिए 8% है, और 4 साल के बाद ब्याज की दर 10% होगी। 10 साल के एंड में वो कितना ब्याज कमाएगा? अनिल ने 5,000 रुपए उधार दिए, ये पढ़ा करो सवाल। अनिल ने 5,000 रुपए उधार दिए 10 वर्षों के लिए। इस प्रकार से उधार दें कि पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, तो पहले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 12%। अगर 1 साल में 6% ब्याज है, 2 साल में 12%। अगले 2 साल के लिए ब्याज की दर कितनी? 8%। तो अगले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 2 8 16%। अब 2 और 2 4 साल बीत गए, 2 साल 2 साल 4 साल बीत गए। 4 साल के बाद कितने साल बाकी हैं? टोटल पैसा 10 साल के लिए उधार दिया है, 10 में से 2 और 2 4 साल बीत गए, तो अभी 6 साल बाकी हैं। तो 4 साल के समय के बाद 6 साल और बाकी हैं। इन 6 साल में ब्याज की दर कितनी है? 10%। 6 साल में ब्याज की दर 10% है। 1 साल में 10% ब्याज है, 6 साल में कितना ब्याज होगा? 60% आपका ब्याज होगा मेरे दोस्तों। तो बताओ कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भैया? 6 2 8 6 1 7 1 8 88%। तो 88% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। निकाल लिया हमने? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल लिया। तो आपने 5,000 रुपए उधार लिया था, 5,000 रुपए पर उधार आपने मेरे दोस्तों दिया था। कितना ब्याज मिलेगा आपको 10 साल में? टोटल हम जोड़ लेंगे 88%। 5,000 रुपए का 88%, 11 का मल्टीपल आएगा 4400 रुपए। तो अनिल को 10 साल में 4400 रुपए ब्याज मिलेगा। बेसिक टाइप है ये, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी ईजी है ये। समझ में आ गया बच्चों? हमें लगता है ये आसान सा टाइप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। अगला अगला क्वेश्चन उल्टा सवाल है, इसी टाइप का सवाल लेकिन उल्टी जानकारी पूछी गई, इसमें रिवर्स पूछी गई है। बताओ, करो, सॉल्व करेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 6% पर एनम। सवाल के अनुसार सवाल पढ़ें कि पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% पर एनम है। तो भैया 2 साल और 3 साल 5 साल का समय बीत गया, 5 साल हमारे बीत चुके हैं। तो 5 साल के पीरियड के बाद, 5 साल के पीरियड के बाद ब्याज की दर 12% है। ठीक है, यदि एक आदमी को 12,771 रुपए ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे 7 साल में, एक आदमी को 7 साल में 12,771 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो आपसे पूछा है उस आदमी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, निवेश की राशि ज्ञात कीजिए, आपसे पूछा गया है। सभी ने सवाल ढंग से पढ़ लिया। जैसे भाई एक आदमी ने एक बैंक में पैसा जमा किया, तो पहले 2 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 6% पर एनम, 6% प्रति वर्ष ब्याज होगा। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% पर वर्ष है। अगर 1 साल में 6% ब्याज है तो बच्चों 2 साल में कितना ब्याज होगा? 12%, 2 6 12। अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर 10% है। 1 साल में 10% ब्याज है तो अगले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। 10 या 30, 2 और 3 5 साल बीत चुके हैं, टोटल समय 7 साल है। तो भाई कितने साल और बाकी हैं? 2 साल और बाकी हैं। भाई अगर हमको टोटल कहानी 7 वर्षों की दी है, 7 साल में से 5 साल बीत चुके हैं, तो 2 साल और बाकी हैं। तो अगले 2 साल के लिए 5 साल के बाद जो ब्याज की दर है 12% है, 5 साल के बाद 2 साल और बाकी हैं। 1 साल में 12% ब्याज है तो 2 साल में कितना ब्याज होगा? 24% आपका ब्याज होगा, 24%। तो ये हो गए 7 साल पूरे। इन 7 सालों में आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला? 7 सालों में बच्चों आपको टोटल साधारण ब्याज कितना मिला? तो 4 2 6, 3 और 2 5 1 6, 66%। 66% आपको ब्याज मिला। सवाल के अनुसार कितना ब्याज मिला? 12,771 रुपए ब्याज मिला। तो 66% की वैल्यू ही 12,771 है। आपसे क्या पूछा? निवेश की राशि, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है बच्चों। 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई, ये सवाल है और ये कैलकुलेशन अपन को सॉल्व करनी है। ठीक है रुपेश जी, समझ में आया? देखो 6 से 1 तो जाएगा नहीं, पढ़ा तो पूरा पूरा मेरे को दोस्तों कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12,771 बटे 66, 1% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी गई है। ठीक है भाई, तो देखो 33 से तो जाएगा ही जाएगा ये 11 से भी काट सकते हैं प्यारे लोगों, 33 से काटोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। 33 के 99 बचेगा 28, 287। तो 33 चौका 132 होता है, 33 अट्ठे 264, 33 अट्ठे 264 बचेगा कितना? 3 और 8 बचेगा 2, 231। 33 से कितनी बार कट जाएगा? फिर 7 बार, 387। और 33 दूनी 66, 33 से कट गया भैया, है ना, वो 3 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, 2 से 100 जाएगा 50 बार। अब 387 की 50 में गुणा करेंगे तो 0 के बाद 5 आएगा। तो भैया बच्चों आंसर ये वाला ऑप्शन नहीं है, आंसर ये वाला ऑप्शन है। 2 ऑप्शन बचे। 337 की 50 में गुणा करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 5 40 और 3 43, 4 5 के 15 4 19, 19,350 रुपए 100% की वैल्यू आ गई, 19,350 बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, डिजिटल सम वगैरह मैंने ऊपर नीचे 33 से काटा है बेटा मुकेश, मुझे 33 का पहाड़ा याद है। देखो नीचे 66 आ रहा है, 66 है तो भैया कटना तो चाहिए 11 से। अगर 11 से नहीं कटेगा तो नीचे 11 बचा रहेगा, जब नीचे 11 बचा रहेगा तो खोपड़ी में दर्द करेगा, इस वजह से ऊपर नीचे 11 से कटेगा। अब चूंकि मेरे दोस्तों ऊपर वाली संख्या 3 से भी कट रही है, 2 1 3 4 और 14, तो भैया 3 और 11 33 से कटेगा, तो ऊपर नीचे मैंने 33 से काटा है, केवल कैलकुलेशन की है और कुछ भी नहीं किया। दीदी कितने दिनों बाद क्लास कर रही हो? अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। ऐसे टाइप में भी आपको दिक्कत है तो किसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं हो फिर तुम। सड़क छाप वालों को एकदम बेकार घटिया। सीजल 2023 के प्री का सवाल,
एसएससी सीजल 2023 के प्री का सवाल बताएं, करिए जल्दी से। निधि, कितने दिनों बाद क्लास कर रही हो तुम? रोज पढ़ती हो, आके रिवीजन करती हो, नोट्स बनाती हो, आगे के सवाल सॉल्व करती हो, कुछ करती हो? बिना पढ़े थोड़ा हो जाएगा कुछ भी, बैच खरीद लेने और सिर रखने से हो जाएगा तुम्हारा भला? पढ़ना पड़ता है उसके लिए, पढ़ती हो कभी? क्या पढ़ा तुमने आज तक जिंदगी में? सिंपल इंटरेस्ट के 125वां सवाल चल रहा है, शुरू के 124 सवाल पढ़े आपने सारे के सारे? पढ़े हैं कभी? ऐसे मन में बिठा लेंगे कि बाबा बैच ले लिया और बस हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म। ऐसे नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें खुद से। करें जल्दी से, इतनी सरल सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट परसेंट गुना टाइम। किसी धनराशि पर पहले 8 सालों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 सालों के लिए 8.5% और बाद के 4 सालों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 साल के दौरान कुल ब्याज, 18 सालों का कुल ब्याज 35,100 रुपए है, तो निवेश की गई ओरिजिनल राशि क्या थी? आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया बैंक में, पहले 8 साल के लिए ब्याज की दर 7.25% पर एनम है। अगर एक साल में 7.25% ब्याज है, तो 8 साल में कितना ब्याज होगा? मल्टीप्लाई बाई 8। बोलो, 8 सत्ते 56 और 8 की 0.25 में गुणा करेंगे 58%। 8 साल में कितना ब्याज होगा? अगले 6 साल के लिए ब्याज की दर है 8.5%। अगर एक साल में 8.5% ब्याज है, तो इन अगले 6 सालों में कितना ब्याज मिलेगा? 8.5 छिक्का क्या आएगा? 48 और 6 की 0.5 में गुणा करेंगे 3, 48 और 3 51% ब्याज मिलेगा आपको। और अंतिम 4 सालों के लिए ब्याज की दर 6.5% से साधारण ब्याज मिलता है। अंतिम 4 सालों के लिए ब्याज कितना मिलता है? 6.5%। अगर एक साल में 6.5% ब्याज है मेरे दोस्तों, तो अंतिम 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6.5 चौका 26%। इन 18 साल, देखो 18 साल हो गए, 8 6 14 4 18 साल हो गए टोटल। तो इन 18 सालों में टोटल कितना ब्याज मिला आपको? अरे सबको जोड़ देंगे, टोटल कितना ब्याज मिला परसेंटेज में? टोटल कितना ब्याज मिला? 8 और 1 9, 6 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 2 13, 135% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला इन 18 सालों में। सवाल के अनुसार 18 सालों में कुल कितना ब्याज मिला? 18 साल में कुल ब्याज मिला 35,100 रुपए। तो 135% की वैल्यू 35,100 रुपए है। आपसे क्या पूछा? निवेश की राशि आपसे पूछा, निवेश की मूल राशि आपसे प्रिंसिपल पूछा है। सेम ही प्रिंसिपल हो रहा है, एक जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया कर दिया आपने, बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हर गवर्नमेंट बदलती जाती है, ब्याज की दर बदल रही है, ब्याज की दर बदल रही है, सिंपल इंटरेस्ट भी बदल चेंज होता रहेगा, प्रिंसिपल सेम है। तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, निवेश की ओरिजिनल राशि प्रिंसिपल 100%, आपसे 100% की वैल्यू सवाल में पूछी गई है। 135% की वैल्यू 35,100 है। क्या इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते? निधि क्या डाउट है इसमें? सर जब रेट चेंज कर रहा है तब नया रेट लगेगा, वो तो न्यू अमाउंट फॉर्म हुआ ना उस पर। शिवम भाई, जो पैसा बैंक में जमा कर दिए सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है। अगर आपने बैंक में 5,000 रुपए जमा कर दिए, तो उसी 5,000 रुपए पर आपको ब्याज मिलना है, उसी 5,000 रुपए पर। पहले साल 5% है, 5,000 पे 5% ब्याज मिलेगा। अगले साल ब्याज की दर 6% होगी, 6% ब्याज मिलेगा 5,000 पे। अगले साल 7% होगी, 5,000 पे 7% ब्याज होगा। अमाउंट पे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, दोनों में फर्क है। तभी तो इसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। 135% के लिए 35,100 है। आपसे प्रिंसिपल पूछा, निवेश की राशि 100%। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते? बताओ किससे कट रहा है दोनों तरफ? 9 से जाएगा 15 बार, 15 में 135, 9 से जाएगा बच्चों, 9 से 27 और 3 9 में 81, 3900। तो 15% के लिए 3900, 1% के लिए कितनी? 15 दूनी 30, बच गया 15 95, 1% के लिए 260 है। 1% 260 रुपए, 100% है 26,000 रुपए। 26,000 रुपए सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। जी करेंगे दोस्तों, अगला लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन। एक एक टाइप के 4 4 सवाल हो रहे हैं, फिर भी इनकी सारी बुद्धि में नहीं जाता। क्या बुद्धि है कि गोबर है तुम लोगों का? बताओ यार, तो कितना आसान, हर एक बात को खोल के लिखा है। ऐसा भी नहीं कि मैंने सीधी गुणा करके, मैं चाहता तो सीधी गुणा करके भी समझा सकता था कि एक साल में 6% ब्याज, 2 साल में 12%, पर फिर भी लिख के बता रहा हूं कि तुम लोग गधा कचरा धरती का बोझो कलंक कहीं के, तो आपको ये समझ में आ जाए हर कैलकुलेशन कैसे हो रही है। फिर भी नहीं करनी। लास्ट क्वेश्चन 126 करेंगे, थोड़ा सा चेंज है सवाल में, ध्यान सुनिएगा। अमित कहने सर जी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हो बोर हो गए। बेटा अमित, बोर तो तुमसे भी दुनिया हो गई है, तुम्हारे घर वाले भी तुमसे बोर हो गए, उन्होंने तुमको उठा फेंक दिया कहीं? बताओ कौन सा आदमी दुनिया में तुमको पसंद कर रहा है? बोर तो तुम्हारे घर वाले भी हो गए, फिर भी तुमको 3 टाइम की रोटी दे रहे हैं ना खाने के लिए, तो वो भी कहते होंगे यार दे दो यार इसको रोटी बना के, ठूस लेगा। आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी सरकारी नौकरी की, आपने 125 सवाल लगा लिए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, आपको हक नहीं कि आप ऐसे तुच्छ डाउट पूछें। आपका एक लेवल बनना चाहिए अब, बिल्कुल चलेगा लोग।
एक धनराशि पर पहले 4 साल में ब्याज की दर 6.5% है, अगले 7 साल तक साधारण ब्याज की दर 9% है, 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है, 4 7 11 साल होगा, 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है। बोला है, सवाल ढंग से पढ़ेंगे। बोला क्या सवाल में, यदि 19 साल के पश्चात 43,040 राशि प्राप्त होती है, इफ द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 19 ईयर्स इज 43,040 फंड द सम। इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, इस सवाल में आपको अमाउंट दिया है कि आपको 19 साल में 43,040 अमाउंट मिश्र धन दिया। ये ठीक है, पिछले सवाल में सिंपल इंटरेस्ट था, फर्क है दोनों में। प्रिंसिपल पूछा है, आप मुझे बताओ यहां पे सीधा कर सकते हैं। अगर एक साल में 6.5% ब्याज है तो बताओ 4 साल में कितना ब्याज होगा। पहले 4 साल के लिए ब्याज की दर 6.5% है, एक साल में 6.5% ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा, 26%। अगले 7 साल के लिए ब्याज की दर 9% है, एक साल में 9% ब्याज है तो 7 साल में कितना ब्याज होगा, 9 7 63%, 63%। 4 7 11 साल बीत गए, 11 साल के बाद ब्याज की दर 10% है। 19 साल का अमाउंट 43,040 है, 19 साल बाद, तो 11 साल से 19 साल के बीच में अभी 8 साल बाकी हैं। 4 7 11 8 19 साल होता है, तो अभी 8 साल बाकी हैं। एक साल में 10% ब्याज है, 10%, तो 8 साल में कितना ब्याज होगा, 80। समझ में 8 कहां से आया, टोटल समय 19 साल है, 19 साल में से 4 7 11 साल बीत गए तो अभी 8 साल और बाकी हैं। एक साल का ब्याज 10% है, तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको, 80%। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना ब्याज मिला, 6 3 9 2 4 8 16 169%। तो बच्चे 169% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 19 साल में। 19 साल में आपको कितना ब्याज मिला, 169% 19 साल में ब्याज मिला। निधि तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, आपको इस सवाल में ब्याज थोड़ा दिया है। 19 साल के पश्चात जो रिसीव्ड अमाउंट, 19 साल बाद धनराशि बोली है, 100% प्रिंसिपल है, 100% पे आपको 169% ब्याज मिला, तो अमाउंट हो जाएगा 269% मिश्रधन हो जाएगा। ये 19 साल बाद प्राप्त राशि है, सवाल में इसी की वैल्यू 43,040 रुपए दी है। बोलिए, आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, 100% की वैल्यू पूछे, फाइंड द सम, 100% की वैल्यू निवेशित धनराशि आपसे पूछ रही है। ठीक है जी, बताओ कितने गुना है। तो 269 से मेरे दोस्तों काटेंगे, अब सभी ऑप्शन के एंड में डबल जीरो आ रहा है तो पूरा पूरा कटेगा। 269 से एक बार जाएगा, फिर 4 आ रहा है तो 9 6 54, 160। 1% की वैल्यू 160 है, 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 16,000 रुपए आंसर। मैंने पूरा नहीं किया, मैंने केवल इकाई का अंक मैच किया। एक अंक जाएगा, फिर यहाँ पे मेरे दोस्तों 4 आ रहा है, 9 6 54, 16 बार जाएगा। टाइप समाप्त। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, इस टाइप के समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे, और गधे तो भैया गधे हैं, ठीक है ना। आगे अगला टाइप आपके सामने होगा 127 रुपए, 127वां, और इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल, डिजिटल सम भी लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ट्रिकी सवाल है, लैंग्वेज इसकी कंफ्यूजिंग है, लैंग्वेज ही समझना इसका खेल है, ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, सवाल को समझिए मेरे प्यारे भाई। 2 सवाल ऐसे करवाऊंगा, करके बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। सोचो समझो, पहला खुद करने की कोशिश करो। 2 सवाल ऐसे होंगे, 127 और 128, बनाओ। ₹63। देखो पहले आप इस सवाल की लैंग्वेज समझो, सवाल की लैंग्वेज समझना भी अपने आप में एक जंग है। देखिए, एक आदमी हर साल की शुरुआत में, हर साल के आरंभ में एक निश्चित धनराशि निवेशित करता है। ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। जैसे एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, तो एक आदमी होता है कि बैंक में पैसा जमा कर दिया, बस काम खत्म। लेकिन वो आदमी थोड़ा सही है, वो हर साल की शुरुआत में बैंक में जमा करता है पैसा। आज खाता खुलवाया है, आज बैंक में 100 रुपए डाल दिए, फिर एक साल बाद फिर से गया बैंक में 100 रुपए डाल दिए, फिर एक साल बाद गया बैंक में फिर से 100 रुपए डाल दिए, ऐसा हो रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष है। 3 साल के एंड में टोटल अमाउंट 24,948 है। 3 साल के एंड में जो टोटल अमाउंट है, 3 साल के एंड में उसके खाते में, उसके बैंक अकाउंट में टोटल पैसा 3 साल के एंड में 24,948 है। यानी कि जो पैसा उसने बैंक में जमा किया प्लस जो उसको ब्याज मिला, 3 साल बाद वो मिला के 24,948 रुपए बन गया। तो आपसे पूछा बताओ हर साल की शुरुआत में वो बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करता है, ईच ईयर, हर वर्ष वो बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करता है। अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ था। सुनिए बच्चों, क्योंकि सवाल में ब्याज बहुत आसान है, 13% पर एनम, तो मैंने मान लिया कि माना वो हर साल की शुरुआत में बैंक में 100 यूनिट जमा करता है। हर साल की शुरुआत में वो 100 यूनिट जमा करता है, हर साल की शुरुआत में। आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया, आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया और आदमी ने बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिए, 100 रुपए दे दिए बैंक वाले को, बोलो भाई साहब 100 रुपए मेरे खाते में डाल दो। एक साल बीत गया, एक साल बाद वो दोबारा बैंक में गया, फिर दोबारा से बैंक में 100 यूनिट जमा करवा दिए, दोबारा से 100 यूनिट बैंक में दे दिए। फिर एक साल बीत गया, एक साल बाद वो दोबारा से बैंक में गया, एक और एक 2 साल हो गए, फिर से बैंक में 100 यूनिट जमा कर दिए। अब तीसरा साल आया, एक साल और बीत गया, एक साल और बीत गया,
3 साल बाद फिर से वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया, उसने सोचा पासबुक प्रिंट करवा लेते। 3 साल बाद उसके खाते में कितना पैसा निकला? 24,948 रुपए निकला। भाई ये जो 100 यूनिट उसने जमा किया था, 100 यूनिट मेरे प्यारे, स्टार्टिंग में, ये 1 साल 3 साल हो चुके, कितने वर्ष हो चुके? 3 साल। इस 100 यूनिट पे तो 3 साल का ब्याज मिलेगा ना। ये स्टार्टिंग में मेरे दोस्तों पैसा जमा कर दिया था उसने 100 रुपए स्टार्टिंग में, इस पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा। 3 साल बाद अमाउंट 13,24,948 है। अगर 1 साल में ब्याज 13% है तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 39 ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, बढ़िया बात बताई आपने। ये 100 यूनिट पैसा जमा किया है, आप बताओ इस पे कितने साल? ये पैसा 1 साल बाद जमा किया गया है, तो इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल में 13% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 26%। 100 का 26%, 26 ब्याज मिलेगा। तीसरे साल की शुरुआत में 100 रुपए और जमा किए, इस पे मात्र 1 ही साल का ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का ब्याज 13% है तो 100 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 13। बस यही लॉजिक मेरे भाइयों आपको सोचना था, यही लॉजिक सोचना था कि इस पर तो पूरा पैसा 3 साल के लिए जमा हुआ है, 3 साल का ब्याज मिलेगा। ये पैसा 2 साल के लिए जमा हुआ है तो इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा 26। ये पैसा 1 साल के लिए जमा रहा है बैंक में तो इस पे ब्याज मिलेगा 13। तो 3 साल बाद टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बैंक में? आफ्टर 3 years व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट? तो आप कहोगे सर 100 300 तो मैंने जमा करा है और ये मिल गया मुझे ब्याज 13, 26 और 39 कितना हो गया? 78 मिल गया मुझे ब्याज, तो हो गया 378। तो 378 यूनिट पैसा होगा 3 साल बाद मेरे बैंक अकाउंट में। 378, बोलो बात को समझे बच्चा सिंह? क्या आप मेरी बात को समझे हैं? 100 तो जमा किया है, हर साल 300 हो गया और 13, 26, 39, 78 ब्याज मिल गया। तो 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट में? 378। 3 साल के अंदर बैंक में कुल पैसा है कितना? 24,948 रुपए। इसकी वैल्यू सवाल में 24,948 रुपए दी है। बोले हर साल बैंक में जमा की जाने वाली राशि, हर साल बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा है मेरे दोस्तों? 100 यूनिट। हर साल बैंक में वो 100 यूनिट जमा कर रहा है। आपसे क्या पूछा बच्चों? 100 यूनिट की वैल्यू पूछेगी, 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछेगी। केवल कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए इस सवाल के हर ऑप्शन के अंदर डबल जीरो आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है यानी कि 100 का मल्टीपल आएगा तो ये नंबर पूरा पूरा भाग होगा। तो 378 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 6 बार तो जाना ही है। फिर देखो 8 से 8 जाना है तो 8 कम 8 जाएगा, एक तो है नहीं, या फिर 8 छिंग 48 जाएगा। 8 में किससे गुणा करें कि एंड में 8 आए? 8 छिंग 48 होता है तब एंड में 8 आएगा। 6 बार जाएगा 66, 66 गुना है। मैंने पूरा भाग ही नहीं किया, मेरे पास समय नहीं, मैंने केवल इकाई का अंक मैच कर लिया। 1 यूनिट के लिए 66 है, 100 यूनिट के लिए आगे 66 रुपए। 1 यूनिट के लिए 66 है मेरे प्यारे बेटे, 100 यूनिट की वैल्यू आगे 66 रुपए। तो 66 रुपए वो हर साल बैंक में जमा कर रहा है। बी ऑप्शन आंसर है। अच्छा सवाल है यार ये। 139% बराबर 29, ये गलत है बिल्कुल दीपक, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया है? मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में बहुत टाइप वाइज पढ़ाता हूं, बिल्कुल टाइप वाइज, और जिस टाइप की जितनी हैसियत है मैं उतने सवाल करवाता हूं। बेस्ट कंटेंट है, जैसी हमारी शीट बनी हुई है ना किसी भी चैप्टर की, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सड एलिगेशन, इसमें हर एक टाइप का सवाल ऑर्डर में डाला हुआ है, ऑर्डर में। ऐसी शीट आपको इंडिया में किसी दूसरे टीचर की मिलेंगी नहीं। पता नहीं भारत में कितने ऑफलाइन सेंटर ऐसे हैं जो हमारी शीट को डायरेक्ट बस मेरा नाम हटा देते, गगन प्रताप, मैं अपनी कोचिंग का नाम डाल देते, ऑफलाइन सॉल्व करवा रहे हैं। आप अपने नजदीक के जाके, जो नजदीक आपके शहर में कोचिंग चली होगी लोकल ऑफलाइन, वहां देखना एज इट इज सीट बस मेरा नाम हटा के उसकी जगह अपने उसका नाम डाल के और सॉल्व करवा रहे हैं सारे, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यही एक कंटेंट ऐसा जिसमें सारे टाइप के सवाल है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। कोई दुनिया में किताब नहीं बनी जिसमें सारे टाइप के सवाल डाले हो सिस्टमेटिक ऑर्डर में, केवल ये शीट, हमारी शीट वेब बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन के लिए, मैथ सीखने के लिए। लेकिन बच्चा मेहनत करने वाला होना चाहिए। मैं मेहनत करवाता हूं बच्चे से, मेरे बच्चे से एक इच्छा है कि जितना मेहनत मैं करता हूं वो मेरे साथ मेहनत करे, क्योंकि मैं केवल कांसेप्ट सिखाने पे ध्यान नहीं देता, मैं प्रैक्टिस पे भी ध्यान देता हूं। क्योंकि मैं अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक इतने कमजोर हैं कि बिना प्रैक्टिस के वो सीख ही नहीं सकते। मैं अगर आपको केवल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवा देता और 4-5 सवाल करवाता, मजा ले आपकी कि इनमें से आप एक भी क्वेश्चन कर पाते खुद से? नहीं कर पाते। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही, बताओ सवाल नंबर 128, ऐसा ही सवाल। आप मेरे साथ मेहनत करा करो, पढ़ के आया करो, रिवीजन करके आया करो जी। एक और क्वेश्चन 128 बनाएं, जल्दी से बताएं बच्चों इस सवाल का आंसर क्या होगा। डरना नहीं है हिमांशु जी, डरना नहीं है। ऐसा ही सवाल है, बस यहां डाटा सिंपल परसेंटेज में ना होगा, टिपिकल है। बोलो दूसरे साल में 200 नहीं होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा 200, लेकिन हम हर साल का अलग अलग ब्याज निकाल रहे हैं। देखिए एक आदमी हर साल की शुरुआत में 4 वर्ष तक एक राशि जमा करता है। एक आदमी ने बैंक में खाता खुलवाया और हर साल की शुरुआत में वो बैंक में जाके कुछ पैसे जमा कर देता है। ये करता रहा 4 साल तक, 4 साल तक हर साल की शुरुआत में बैंक में कुछ पैसे जमा करता है। 4 साल बाद उसके अकाउंट में 12,600 रुपए हो जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर 12,600 डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट। 4 साल बाद उसके खाते में कितने पैसे हो गए? 12,600 रुपए हो गए। यदि ब्याज की दर 12.5% प्रति वर्ष है, एक साल में कितना है? 12.5%। तो मेरे दोस्तों प्रत्येक वर्ष व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि, धनराशि बताओ, राशि का योग, धनराशि बताओ। सवाल है कि आदमी द्वारा हर साल जमा की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ब्याज की दर है 12.5% प्रति वर्ष। 12.5% का मतलब कितना होता है? 1/8। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बैंक में 8 रुपए जमा करोगे, अगर प्रिंसिपल 8 है तो आपको 1 साल में 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, 1 यूनिट। तो भैया मैंने मान लिया कि 1/8 की शकल देख के मैंने मान लिया, 100 मान के मत करो सवाल, 100 मान के भी हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करोगे तो और आसान होगा कि आदमी द्वारा हर साल बैंक अकाउंट में 8 यूनिट जमा किया गया, 8 यूनिट मैंने मान लिया। बैंक में खाता खुलवाया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, फिर से बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया, 8 यूनिट। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। 1 साल बाद फिर से बैंक गया, बैंक में 8 यूनिट जमा कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अब आप मुझे खुद बताओ, 1 साल बाद फिर से मेरे दोस्तों इसमें 8 यूनिट जमा कर दिया। अब 4 साल बाद उसके बैंक खाते में कितने हो जाते हैं? 12,600 रुपए हो जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा।
तो ये जो पैसा उसने जमा किया इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा ना, इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा ना, बोलो जवाब दो। ये जो पैसा उसने जमा किया है इस पे तो 4 साल का ब्याज मिलेगा। अगर 8 यूनिट पर 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 1 2 3 1 साल बाद और गया मेरे दोस्तों बैंक में, इस पे तो मेरे प्यारे भाई 4 साल का ब्याज मिलेगा ना। 1 2 3 4 4 साल का ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर 8 यूनिट पर 1 साल में 1 यूनिट ब्याज है तो 4 साल में कितना ब्याज होगा? 4 यूनिट। इस पर तो मेरे दोस्तों 3 साल का ब्याज मिलेगा, 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट है तो 3 साल का ब्याज 3 यूनिट होगा मेरे प्यारे भाई। अब बताओ इस पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, 1 और 1 2, 1 साल का ब्याज 1 यूनिट है तो 2 साल का ब्याज 2 यूनिट होगा। जो पैसा अभी जमा किया थर्ड ईयर की शुरुआत में, इस पे तो 1 ही साल का ब्याज मिलेगा 1 यूनिट। तो आप मुझे बताओ, खुद बताओ 4 साल के एंड में कितना पैसा हो जाएगा? 4 साल के एंड में हो जाएगा मेरे दोस्तों 8 8 8 8 32, तो ये हो गया 8 और 32, तो ये हो गया 32 तो आपने जमा कर दिया। ब्याज कितना मिलेगा? 4 3 7 2 9 1 10 42 42 यूनिट हो गया मेरे दोस्तों बैंक खातों में, 42 यूनिट 42 यूनिट हो गया कि नहीं भाई? 8 8 8 8 32 तो आपने बैंक खातों में जमा कर दिया, 32 हर साल 8 8 जमा कर रहे हो, और 4 3 7 2 9 1 10 10 आपको ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया? 42 यूनिट हो गया मेरे दोस्तों आपका 4 साल बाद बैंक खाते में। 4 साल बाद आदमी के अकाउंट में कितने रुपए हो गए? 12,600। 42 की वैल्यू 12,600 रुपए, कितने गुना? 300 गुना, 300 टाइम्स। आप बोलोगे सर टन 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 टारा, तो मेरे प्यारे भाई हर साल बैंक में कितना पैसा जमा कर रहा है? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 8 की वैल्यू भी 300 गुना होगी, 24 रुपए, और 24 रुपए इसी सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन गजब का सवाल है। मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए आसान डाटा का, और इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। और अभी कोई बालक ना समझ पाए तो मुझे ऐसे बालकों से कोई उम्मीद नहीं। अगर अभी कोई बालक ना समझ पा रहा, ऐसे नहीं वो समझ नहीं सकता, समझ लेगा, लेकिन फिर उसको 1 साल की तैयारी नहीं चाहिए, उसको तैयारी चाहिए 5 साल की। वो 1 साल का प्लान बना के ना आए, वो पूरी पंचवर्षीय योजना बना के आए, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना? ओके कि भाई मैं जा रहा हूं तैयारी करने, और घर वाले से बोले भाई साहब मैं 5 7 साल तैयारी करूंगा, ठीक है? तभी हो सकता है, वरना तो कुछ हो नहीं सकता। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने 129 करेंगे। 129 जल्दी से जवाब दो, बनाओ। 100 लेके भी हो जाएगा, 100 लेके भी हो जाएगा दीपक जी, कोई डाउट वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं, 100 लेके भी सेम आंसर आएगा। देखो ये आसान सवाल है, इसको आप खुद से ट्राई कर लोगे ना। एक ही क्वेश्चन इस टाइप का बता दो, चलो बता दीजिए। आर्य 5400 रुपए 4 साल के लिए, सोनू 72 रुपए 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। दोनों को साधारण ब्याज 6912 प्राप्त होता है। टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ देम इज 6912 रुपीस। दोनों को कुल साधारण ब्याज 6912 रुपीस प्राप्त होता है। दोनों की ब्याज दर का अनुपात 3:5 है। तो आर्या ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया? आर्या ने अपनी धनराशि को कितने ब्याज की दर पर निवेश किया था? ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताओ भाई। आर्या ने इन्वेस्ट किया, ध्यान सुनेगा, बहुत बेसिक सी बात है। आर्या ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए। आगे क्या है? सोनू ने 7200 रुपए इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। दोनों को कुल मिलाकर 6912 रुपए ब्याज मिला, दोनों को कुल मिलाकर। दोनों की ब्याज की दर का अनुपात 3:5 है, दोनों की दर का अनुपात 3:5 है। सवाल ने पूछा आर्या ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया? एट व्हाट रेट डिड आर्या इन्वेस्ट द मनी? आर्या ने पैसा किस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया? किसका रेशियो है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है बच्चे? आर्या के लिए और सोनू के लिए ब्याज की दर का अनुपात 3:5 है। अनुपात दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। तो देखो बेस्ट तरीका बताऊं, कुछ बच्चे करते हैं कि एक्स मान लेंगे। मैंने मान लिया कि आर्या ने 3% ब्याज की दर पे और सोनू ने 5% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया है। आर्या ने 3% की दर से और सोनू ने 5% की दर से। देखो आर्या ने 5400 रुपए इन्वेस्ट किया, 5400 रुपए। आर्या के ब्याज की दर है 3%, तो आर्या को 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 साल में, क्योंकि समय अलग अलग है, तो 5400 का 12%, कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 54 गुणा 12 आ जाएगा 648, 648 यूनिट। सोनू ने इन्वेस्ट किया 7200 रुपए, 7200 रुपए सोनू ने इन्वेस्ट किया है 5% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सोनू को कितना ब्याज मिलेगा भैया? ये मिलेगा सोनू को ब्याज 360 दिया 1080, तो दोनों को कुल मिलाकर कितना ब्याज मिला? दोनों को कुल मिलाकर ब्याज मिला 8 8 4 12 का 2 6 1 7 1728, दोनों को कुल मिलाकर 1728 यूनिट ब्याज मिला। सवाल के अनुसार दोनों को ब्याज मिला कितना है? 6912 रुपीस दोनों को कुल मिलाकर ब्याज मिला है। कितने गुना है? 4 गुना, साफ साफ देख सकता हूं। 6800 प्लस 112 6912 4 गुना, 4 गुना ब्याज। अगर ब्याज 4 गुना है तो ये तो ब्याज की दर का अनुपात था, एग्जैक्ट वैल्यू थी, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा है। तो आर्या ने पैसा किस रेट से इन्वेस्ट किया है? आर्या ने पैसा भी 4 गुना, 3 का 4 गुना, 12% की दर से इन्वेस्ट किया, 3 का 4 गुना। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 12%। बिल्कुल बेसिक सवाल, आप एक्स मान के भी कर सकते थे, है ना? सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ऐसा एक ही सवाल आपको करवाऊंगा बिना किसी परेशानी के। आगे चलेगा बेटे, टन 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 टारा। अब यहां पे होंगे अगला टाइप, अगले टाइप के मैं आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपको अगले टाइप पे करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टाइप होगा ही होगा। बताओ वो भी ठीक। यदि बताएं एक आदमी अपनी धनराशि के 40% को 50% की दर से, रिमेनिंग के 50% को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और बाकी पैसे को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो, तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो बच्चों ये सवाल आ गया आप यहां से डेविएशन से। ब्याज की दर किसको बेस मान के निकाली जाती है? ब्याज की दर प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%, ये ब्याज की दर है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर।
क्योंकि इस सवाल का डाटा बहुत आसान है, मैं तो 100 मान के कर सकता हूं, 100 मान के। भाई 100 रुपए पर एक साल में जितना ब्याज होता है वही ब्याज की दर होती है। डाटा टिपिकल होता तो मैं पहले प्रिंसिपल का रेशियो बनाता। डेविएशन परसेंटेज में सिखाया मेरे प्यारे भाई। जैसे एक आदमी ने 100 रुपए बैंक में जमा किए, एक आदमी ने 100 रुपए बैंक में जमा किए, कितना 100, एक आदमी ने 100 रुपए बैंक में जमा किए, तो 100 का 40%, 100 का 40% कितना होता है 40 रुपए। 40 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा 50%। तो 40 का 50%, 40 का 50% कितना होता है मेरे दोस्तों 20, 20। फिर रिमेनिंग का 50%, रिमेनिंग का 50%, ये रिमेनिंग 100 में से एक आदमी ने जैसे 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 40% धनराशि पर ब्याज की दर 50% है, रिमेनिंग के 50% को 10% की दर से, रिमेनिंग के 18% को, रिमेनिंग पैसे को 18% की दर से उधार देता है। जैसे आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 100 रुपए का 40% कितना होता है 40, 40 पे कितना ब्याज मिलेगा 50%, 40 का 50% 20 होता है, तो बचा कितना, 100 में से 40 इन्वेस्ट हो गया, बचा 60, बचा 60, तो 60 का 50% क्या होता है, 60 का 50% कितना होता है 30, 30 पे कितना ब्याज मिलेगा 10%, 30 का 10% होता है 3, बचा कितना अब 40 और 30 70, बचा 30, 70 30 100, इस बचे पैसे पे कितना ब्याज मिलेगा 18%, तो 30 का 18% कितना आएगा, 30 का 18% आएगा 5.4, तो टोटल आपको कितना ब्याज मिला, टोटल ब्याज मिला आपको 28.4। 100 रुपए पर एक साल में 28.4 ब्याज मिला, तो ब्याज की दर कितनी है, डी ऑप्शन 28.4%। इजी सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन। क्योंकि सवाल में डाटा आसान है तो हमने 100 मान के कर लिया। मुश्किल डाटा का क्वेश्चन भी करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई आपको, वो नहीं हो पाएगा 100 मान के। 100 रुपए जैसे एक आदमी ने बैंक में जमा किया, तो 100 के 40% पे कितना ब्याज मिला 50%, 100 का 40% कितना होता है 40, 40 पे 50% कितना ब्याज होगा 20, फिर बचा कितना, 100 में से 40 इन्वेस्ट कर दिया, बचा 60, शेष धनराशि का 50%, 60 का 50% होता है 30, 30 पे कितना ब्याज मिलेगा 10%, 30 का 10% 3, फिर बचा कितना पैसा 30, 40 30 70 30 100, 30 पे कितना ब्याज मिलेगा 18%, 30 का 18% 5.4, टोटल ब्याज मिला 28.4, बात खत्म। चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। ये रहा सवाल आपके साथ। सवाल नंबर है बच्चों 131 रुपए, करके बताएंगे जी बच्चे इस सवाल का क्या आंसर है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा, बहुत ज्यादा ऑस्कर विनिंग, एक अच्छा सवाल ये बनता है, अच्छा सवाल। सवाल देखो, इस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, ये सवाल सीपीओ 2020 के पेपर में आया था, सीपीओ के एग्जाम का सवाल है, पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सवाल है, सुनिएगा। सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ सर्टेन सम मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 साल, 3/5 ऑफ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 2 साल, रिमेनिंग सम एट 10% पर एनम फॉर 2 साल। यानी कि सारा पैसा 2 साल के इन्वेस्ट किया गया है। यदि टोटल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो 1674 रुपए रिसीव हुआ है 2 साल में, 1674 रुपए ब्याज, तो आपसे पूछा टोटल सम इन्वेस्टेड, निवेश की कुल धनराशि कितनी है। देखिए सुदीप के पास कुछ पैसा था, इस पैसे का 1/8 उसने इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम की दर से 2 साल के लिए, 3/5 पैसा उसने इन्वेस्ट किया 6% की दर से 2 साल के लिए, बाकी पैसा उसने इन्वेस्ट किया 10% की दर से 2 साल के लिए। जो टोटल उसको ब्याज मिला है, टोटल जो ब्याज मिला है 1674 रुपए मिला है। बेटा अगर 2 साल में 1674 रुपए ब्याज मिला है 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है उसे, 1674 रुपए ब्याज तो 2 साल में मिला है ना, 2 साल में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला 837 रुपए। तो 1 साल का जो ब्याज है मेरे दोस्तों वो 837 रुपए। बोलो हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे आप मुझे इस बात की जानकारी दीजिएगा जरा गौर से। यहां अगर मैं इस सवाल में ये पता लगा लूं कि आदमी को 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आदमी को 1 साल का टोटल ब्याज दिया है, अगर हमें ये पता लग जाए कि आदमी को 1 साल में कितने प्रतिशत ब्याज मिला, तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों यहां बटे 8 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है ना, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने मान लिया 8 और 5 कैल्सियम 40, मैंने मान लिया कि आदमी ने टोटल 40 रुपए इन्वेस्ट किए, आदमी ने टोटल 40 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 40 का 1/8, 40 का 1/8 कितना होता है 5, 5 रुपए उसने इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम ब्याज की दर से, 5% ब्याज की दर से। फिर 40 का 3/5, 40 का 3/5 कितना होता है 24, 5 अट्टे 40, 24 5 अट्टे 40 दिया 24, 24 रुपए इन्वेस्ट किया उसने 6% की दर से, 6% की दर से। तो मेरे प्यारे बचा कितना, 40 में से 5 और 24 29 हो गया, 29 बचा 11, 11 रुपए उसने इन्वेस्ट किया, बाकी धनराशि उसने इन्वेस्ट की है 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ उसने प्रिंसिपल को इस अनुपात में ब्रेक किया है, 5:24:11 बटे 8 और बटे 5 का एलसीएम देख के मैंने मान लिया कि टोटल पैसा है 40, 40 का 1/8 5 यूनिट इन्वेस्ट किया 5% की दर से, 40 का 3/5 24 इन्वेस्ट किया 6% की दर से, बचा 11, 40 में से 5 24 29 घटेंगे 11, 11 इन्वेस्ट किया 10% की दर से। तो आप मुझे बताओ 1 साल में उसको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 1 साल में, जल्दी से। आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हो, डाटा बहुत आसान है, तो आप वेटेड एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेटेड एवरेज सिखाया ना परसेंटेज में, वेटेड एवरेज सिखाया परसेंटेज में, आप बोलोगे हां जी सर कितना ब्याज मिलेगा, 5 5 25 प्लस 24 6 144 169 प्लस 110 279% आपको ब्याज मिलेगा, 279%। कितने के प्रिंसिपल पर, कितने के प्रिंसिपल पर 5 24 29 11 40 के प्रिंसिपल पर बटे 40। ये 1 साल में ब्याज की दर आ गई कि 1 साल में इतना परसेंट ब्याज मिलता है, 1 साल में इतना परसेंट ब्याज आपको मिलेगा। पढ़ाया परसेंटेज में वेटेड एवरेज, 5 रुपए पर 5 का 5% 25 प्लस 24 6 144 प्लस 11 2 शाम 110, ये आ गया ना, टोटल कितना आ गया 279, जोड़ेंगे सबको कितना आएगा 169 प्लस 110 279%। कितने रुपए पर 40 रुपए पर बटे 40, 1 साल में इतना परसेंट ब्याज मिला। सवाल के अनुसार 1 साल में ब्याज कितना मिला 837 रुपए। बताओ कितने गुना है, 279 से 3 बार जा रहा है, 810 और 27 837, तो 1% की वैल्यू कितना है 40 उधर चला जाएगा, 40 से 120, 1% की वैल्यू 120 रुपए आ गई। आपसे पूछा निवेश की धनराशि, निवेश की धनराशि 100%, 100% की वैल्यू निकालने तो 2 जीरो चुका दो, 100% की वैल्यू निकालने 100 से गुणा कर दो 12000 रुपए, निवेश की धनराशि 12000 रुपए। हमें कैसे डायरेक्ट 2 ईयर के रेट पर डेविएशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन क्यों अपनी मेहनत बढ़ानी, क्यों अपनी मेहनत बढ़ानी अमित जी, सीधा 1 साल का ब्याज निकालो ना, कैलकुलेशन भी कम होगी मेरे प्यारे भाई और आपका आंसर भी जल्दी आएगा। ब्याज की दर पर एनम दिया 5% पर एनम, 6% पर एनम, 10% वार्षिक, तो 1 साल का ब्याज निकालो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया ही है, इक्वल कर देंगे। एक और सवाल है ऐसा ही, अच्छा सवाल बनता है बच्चों ये। सवाल नंबर है स्टूडेंट 132, इस सवाल को आप करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ऐसा ही सवाल है, आप मुझे सवाल को सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से। 2 साल का ब्याज 1674 है, नवनीत 1 साल का होगा 1674 बटा 2 837 रुपए।
जी शुभांकर जी, ये बात आप और बच्चों को भी बताया करिए। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पढ़ते हो, बढ़िया चीज सीखते हो, टाइप वाइज सवाल पढ़ते हो मेरे दोस्तों, पढ़ के निकल जाते हो, क्या आपके साथ जो और बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनको बताते हो हमारे बारे में कि भाई यहाँ गगन सर के जीरो टू हीरो बैच में पढ़ो, सारे टाइप के सवाल मिलेंगे, हर एक चीज बताई जाएगी, थ्योरी, फॉर्मुला, बेसिक, शॉर्टकट, ऑप्शन, कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, सवाल को कम से कम लिख के कैसे उड़ाना है, सोचना कैसे है वो सिखाया जाएगा, गणित के साथ उड़ना सिखाया जाएगा। ये बात आप दूसरे को बताते हो कि अपने तक ही सीमित रखते हो? कितने बच्चे हैं जिनको आपने बताया है, जो आपके से बात तैयारी करने शुरू करें हैं, लाइब्रेरी में, मोहल्ले में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो आप ये सब बातें कहीं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 7400 ही सवाल का आंसर आएगा, बिल्कुल सही, 7400। आगे चलेंगे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, अच्छे सवाल है मेरे दोस्त, सवाल नंबर 133 आपके सामने बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? 133 बनाओ। अच्छा सागर, आप में से कितने बच्चे लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं? ग्वालियर में जलवा चल रहा है, अच्छा। देखिए ये सवाल है, देखिए टिपिकल डाटा भी दे सकता है, मुश्किल डाटा भी दे सकता है, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, घबराना बिल्कुल नहीं है इस सवाल में। देखो, if a man receive 1/4 of his capital 7.2% simple interest, 5.3% of the remaining 250 capital and on the remaining capital 5.8%, the total amount received by man after 3 years 82,600। आदमी को 3 साल बाद जो टोटल अमाउंट मिला है वो 82,600 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, उसका प्रारंभिक निवेश क्या है? अच्छा सवाल है। देखो, एक आदमी ने 1/4 पैसा अपने प्रिंसिपल का, एक आदमी ने अपने निवेश का 1/4 भाग निवेश किया 7.2% की दर से, और शेष बचे धन का, रिमेनिंग आ रहा, शेष बचे धन का 2/5 हिस्सा उसने निवेश किया 5.3% की दर से, और बाकी बची धनराशि उसने निवेश किया 5.8% की दर से। तो कोई बालक मुझे ये बता सकता है कि आदमी को इस हिसाब से एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? जब भी रिमेनिंग शब्द आता है, मैंने आपको बात परसेंटेज में कही थी, रिमेनिंग शब्द आता है, ये जो फ्रैक्शन होती है आप इनका मल्टीपल ले लिया करो, 4 और 5 दोनों का मल्टीपल 20। मैंने मान लिया कि एक आदमी ने टोटल 20 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 20 का 1/4 कितना होता है? 20 का 1/4 होता है 5। 5 इन्वेस्ट किए, 5 रुपए इन्वेस्ट किए 7.2% पर एनम ब्याज की दर से, तो बचा कितना? मैं 20 में से 5 इन्वेस्ट कर चुका, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? 15 बचा। तो बचे धन का 2/5, 15 का 2/5 कितना होता है भाई साहब? 15 का 2/5 होता है 6 रुपए। 6 रुपए उसने इन्वेस्ट किया है 5.3% की दर से, 5.3% की दर से। फिर बची धनराशि कितनी है? मैंने टोटल 20 माना है, 20 में से 5 6 11 हो गया, तो बचा 9, 11 9 20। 9 इन्वेस्ट किया उसने 5.8% पर एनम ब्याज की दर से। बोलो हाँ कि ना? बच्चे मैंने मान लिया कि टोटल है 4 पंजे 20, मैंने टोटल को 20 मान लिया, तो 20 का 1/4, 5 इन्वेस्ट किया 7.2% की दर से, बचा 15। 15 का 2/5 कितना होता है? 6। 6 इन्वेस्ट किया 5.3% की दर से, बचा 9। 5 6 11 9 20, 9 रुपए इन्वेस्ट किया 5.8% ब्याज की दर से, यानी उसने पैसे को इस रेशियो में ब्रेक किया है। उसको ब्याज मिला 7.2%, 5.3%, 5.8%। तो आप हमें इस बात का जवाब दीजिएगा कि एक साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कैसे पता लगाएंगे? डेविएशन का इस्तेमाल करके। सिखाया मैंने आपको डेविएशन में, डेविएशन में सिखाया मैंने भाई, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। मैंने मान लिया कि ओवरऑल जो ब्याज है 5.3% पर एनम है, माना ब्याज की जो दर है 5.3% पर एनम है, तो 5.3 से कंपेयर करो, 7.2 कितना ज्यादा है 5.3 से? तो आप कहोगे सर 1.9% ज्यादा। कितना ज्यादा है? 1.9%। तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, ये कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? 5.3% मैंने माना है, ब्याज की दर 7.2%, 1.9% ज्यादा है। 19 पंजे 95 कितना ज्यादा? 0%। 6 गुना 0 0, यहाँ कितना ज्यादा है? 0.5%, 0.5% ज्यादा है। तो कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 4.5। तो साढ़े कितना आ जाएगा? 9.5, 9.5 और 4.5, 9.5 और 4.5 आ गया 14%। ये आपका डेविएशन आ गया, डेविएशन 9.5, 9.5 और 4.5, 14% हो गया। कितने की धनराशि पर? धनराशि आपकी 5 6 11 9 20, 20 रुपए के प्रिंसिपल पर बटे 20, तो 20 से 14 जाएगा 0.7 बार, तो 5.3 में 0.7 जोड़ेंगे 6%, तो ओवरऑल जो ब्याज की दर आ गई 6% पर एनम आ गई। क्लियर है? मैंने डेविएशन का इस्तेमाल करके, जिस बच्चे ने डेविएशन नहीं पढ़ा मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, पहले डेविएशन पढ़ना पड़ेगा। डेविएशन का इस्तेमाल करके मैंने पता लगा दिया कि आदमी को एक साल में 6% ब्याज मिलता है। अगर आदमी को एक साल में 6% ब्याज मिलता है, ये 3 साल बाद अमाउंट दे रखा, एक साल में 6% ब्याज है, तो 3 साल में आदमी को कितना ब्याज मिलेगा? 18%। अब बताओ, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% के मूलधन पे अगर आपको 18% ब्याज मिलेगा तो आपका अमाउंट हो जाएगा 100 + 18, 118%। 3 साल बाद प्राप्त धनराशि होगी 118% की वैल्यू सवाल में 82,600 रुपए है। तो पूछा आदमी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100% की वैल्यू आपसे पूछिए, बताओ कितने गुना है? 118 7 826 होता है 700 गुना, तो 100% की वैल्यू भी 700 गुना होगी 70,000 रुपए। तो हम ये बात सीधे सीधे कह सकते हैं आदमी का जो प्रारंभिक निवेश है वो डी ऑप्शन है 70,000 रुपीज, और यही सवाल का आंसर भी है। विजय जी, बोलिए कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें? मैंने मान लिया कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है 5.3% है, 5.3 से मैंने ओवरऑल ब्याज की दर 5.3 मान ली, लेकिन ये तो 7.2% कितना ज्यादा? 1.9% ज्यादा। 5 रुपए पे 1.9% ज्यादा क्या होगा? 9.5 जीरो है ज्यादा, यहाँ 0.5 ज्यादा, 5.3 से 5.8 0.5, तो 9 पंजे 45, 4.5 4.5 4.19 9 14 हो गया, 14% ब्याज एक्स्ट्रा है। डेविएशन कितने पर? 20 पर बटे 20। 4 5 का मल्टीपल 20 माना था भाई हमने, 40 नहीं था देवेश जी, वो पिछले सवाल में था देवेश। अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। डाटा आसान है तो मैं वेटेड एवरेज लगा लेता हूँ, डाटा मुश्किल है तो डेविएशन लगा लेता हूँ। अब ये एक सवाल और है इस टाइप का, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है 134 नंबर। ये सवाल कैट के पेपर में आया था 2022 में, पिछले साल। आप कहोगे सर इतना मुश्किल सवाल क्यों करा रहे हो, हम तो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सारे सवाल नहीं कराता मैं, बड़े एग्जाम्स के केवल वही सवाल कराता हूं जिनके आने की उम्मीद आपके पेपर में भी है। बिल्कुल परफेक्ट सवाल है और एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि एसएससी से इंस्पायर होकर सवाल बना सकती है। बताओ जल्दी से। नीतू के पास, सवाल को मैं बड़ा कर दूं, दिखाई दे रहा है ना? ऑप्शन 900 700 1800 है, ऑप्शन है 900 700 1800।
ये सवाल है। सवाल पढ़ो पहले। नीतू के पास 20,000 रुपए कैपिटल है। इसमें से 8,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया बैंक में 5.5% की दर से, 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है बैंक में 5.6% की दर से, बाकी पैसा उसने बैंक इन्वेस्ट किया बैंक सी में X% की दर से। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और ये साधारण ब्याज है। उसका जो कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम मिला है इन इन्वेस्टमेंट से वो 5% है इनिशियल कैपिटल का। इन तीनों बैंकों से उसका कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो उसकी इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 5% है। इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है, यानी कि तीनों बैंकों से जो टोटल ब्याज मिला एक साल में 5% मिला है। तो आपसे पूछा है अगर उसने सारा पैसा अकेले बैंक सी में इन्वेस्ट किया होता तो उसे वार्षिक ब्याज कितना मिलता। यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए बैंक सी का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा X%। नीतू के पास 20,000 रुपए है, ध्यान से सुनेगा। नीतू के पास है 20,000 रुपए। इस 20,000 रुपए को उसने 3 बैंकों में लगाया एबीसी में। बैंक ए में ब्याज की दर है 5.5%, बैंक बी में ब्याज की दर है 5.6% और बैंक सी में ब्याज की दर है X% पर एनम। ठीक। बैंक ए में पैसा इन्वेस्ट किया 8,000 रुपए, बैंक ए में 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, बैंक बी में 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो बैंक सी में कितना लगाया है 8 5 13 7 20,000, बैंक सी में 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। तो तीनों बैंकों में किस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया है, तीनों बैंक में 8 5 7 के अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। पहले बैंक में 8,000 रुपए, दूसरे में 5,000 रुपए, तीसरे बैंक में बचे 7,000 रुपए। तो मैंने रेशियो ले लिया, बोला तीनों इन्वेस्टमेंट से मिलाकर एक साल में उसको जो ब्याज से कमाई हुई है 5% की कमाई हुई है, एक साल में वार्षिक ब्याज आय 5% है, तो एक साल में उसको ओवरऑल कितना ब्याज मिला 5%। तो क्या आप यहां से एक्स का मान नहीं निकाल सकते, रिवर्स डेविएशन का सवाल हो गया। अगर ओवरऑल आपको 5% ब्याज मिला है, अगर ओवरऑल एक साल में आपको 5% ब्याज मिला तो ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए। बोलो, अगर ओवरऑल आपको 5% ब्याज मिला तो ये भी 5% होना चाहिए, ये भी 5% होना चाहिए, 5% होना चाहिए, तभी आपको 5% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ तो 5.5% है। कितना है 5 से 5.5 कितना ज्यादा है, 0.5% ज्यादा है। 8 रुपए पर 0.5% ज्यादा है, 8 गुना 0.5 4, यहाँ तो 5.6% ब्याज है, तो कितना ज्यादा है 0.6% ज्यादा है। 5 गुना 0.6 3 हो गया, तो भैया कितना ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला 4%, और 5 की 0.6 में गुना 3%, 4 और 3 7% ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला। तो बैलेंस करने के लिए 7% ब्याज कम कर देते हैं। कितने रुपए पर 7 रुपए पर बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 5 माइनस 4%। तो बैंक सी में जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम है। बैंक सी में जो ब्याज की दर है मेरे दोस्त वो 4% पर एनम है। निकाल लिया मैंने डेविएशन का इस्तेमाल करके। एलिगेशन फैलिगेशन नहीं लगेगा, दिस इज द बेस्ट मेथड अवेलेबल इन मार्केट। आगे जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया है कि अगर उसने सारा का सारा पैसा, अगर उसने सारा का सारा पैसा नीतू ने बैंक सी में लगाया होता अकेले तो उसको एक साल में कितना ब्याज मिलता। एनुअल इंटरेस्ट इनकम क्या होती, वार्षिक ब्याज कितनी होती। नीतू के पास टोटल 20,000 रुपए हैं, अगर वो सारे के सारे बैंक सी में लगाती तो बैंक सी से 20,000 रुपए पर 4% ब्याज मिलता। 20,000 रुपए का 4% कितना होता है 800 रुपए, 800 रुपए उसको ब्याज मिल जाता है एक साल में। इस सवाल का आंसर है, बात खत्म। बताओ क्या बेहतरीन सवाल नहीं है, जबरदस्त सवाल। सवाल वो जो कंसेप्ट क्लियर कर दे। देखो कितना सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको आसान डाटा का क्वेश्चन लिया कि भाई 100 मान के कर सकते हैं, फिर अगर मुश्किल भी है तो हमने क्या सीखा 100 का चक्कर छोड़ो, रेशियो निकालो प्रिंसिपल का, ये हो गया सवाल। एक आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दिया, ठीक है ना। डाटा टिपिकल है ब्याज की दर में तो डेविएशन के इस्तेमाल से कर लेंगे, उल्टे डेविएशन का सवाल भी करवा दी, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनता, कुछ बनता ही नहीं इसके अलावा। बात समाप्त। आज की क्लास को भी नहीं छोड़ते हैं, इसके आगे अब हम कल करेंगे। बाय।